तो सीक्वेंस सीरीज का लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, नाम से पता चल रहा है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी। परसों के क्लास में पढ़े थे एचपी, वहां भी पढ़ाते समय बताया गया था। नोट्स है, ट्यूशन है, टीचर लिखवा दिया, वो एक अलग बात है, आने वाला नहीं है, सीखना है, आएगा नहीं। मेहनत आपको एपी में निकालना है, जीपी में और स्पेशल सीरीज में। स्पेशल सीरीज को तो फाड़ देना है, उससे एक क्वेश्चन लड़ेगा, एक जीपी एपी मिलाकर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको लड़ने वाला है मेंस एनडीए स्कूल एग्जामिनेशन तीनों में, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक और है, क्यों चैप्टर का नाम भैया मेंस एडवांस एनडीए तो है नहीं, चैप्टर का नाम है सम स्पेशल सीरीज। कुछ खास बात होना चाहिए सीरीज में। तो एपी में खास बात था कॉमन डिफरेंस सेम, जीपी में खास बात था कॉमन रेशियो सेम, स्पेशल सीरीज में कुछ कुछ खास था, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। एचपी में एक खास बात पता चला, उल्टा करने पर टर्म एपी में आ जा रहा था। और एक बीच में एक क्लास पढ़े थे जिसमें कि डिफरेंस करने के बाद टर्म एपी में आ जा रहा था, डिफरेंस करने के बाद टर्म जीपी में आ जा रहा था। चैप्टर का नाम एपीजीपी नहीं है, चैप्टर का नाम सम स्पेशल सीरीज है। कुछ खास बात होना चाहिए, तो कुछ खास बात इसमें भी दिखेगा। इसमें अगर हम लोग देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN एपी में, और उसके साथ वाला टर्म B1 B2 B3 डॉट 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 BN अगर वो जीपी में है, जैसे 1 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब, इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें ये 1 2 3 4 ये सब किसमें है, और इन सब का कॉमन रेशियो कितने का है, तो टर्म एपी में पहला वाला, उसके साथ वाला जो दूसरा है उसमें कॉमन रेशियो से, ये दोनों टर्म साथ में जब चले तो ये भी एक खास सीरीज है, खास सीरीज है, सब स्पेशल सीरीज में है। नाम है इसका अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी। एचपी वाला ही खेल है, मतलब क्या, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है। मतलब ये तो है ना एक तरह का खास सीरीज एपीजीपी, ये खास सीरीज। चैप्टर का नाम एपीजीपी भी नहीं है, चैप्टर का नाम कुछ खास बात होना चाहिए, तो खास बात तो है ही इसमें। ये चीज तुमसे पूछा जा सकता है, तुम लड़ोगे कि एजीपी का फॉर्मूला हमारे बुक में नहीं है, तो अभी मैं बनाऊंगा, मैं तो बिना फॉर्मूला के बना भी दूंगा इसका क्वेश्चन। बोलने का मतलब है कॉपी में रहना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन एजीपी एचपी का नहीं आएगा। बट क्योंकि आपका बीच में एक चैप्टर सम स्पेशल सीरीज भी है, तो उस स्पेशल सीरीज के अंदर एचपी का माइनस करने के बाद टर्म एपी में आ जाए, एजीपी का कुछ भी पढ़ सकता है एग्जाम में। दिस इज एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शुरुआत वाला टर्म एपी में, उसके साथ वाला टर्म जीपी में, साथ में दोनों को लिखेंगे। दिस विल बी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी। याद रहेगा, नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल ऊपर लिखा ही हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये सब किसमें है, एपी में है। और बाकी तो कॉमन रेशियो देखो, आर क्यूब से आर 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 कॉमन रेशियो से, सेकंड वाले टर्म में कॉमन रेशियो से, पहले वाले टर्म एपी में साथ में लिखा हुआ रहेगा, दैट विल बी एजीपी। दिस इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। रफ कॉपी में नहीं लिखना था कुछ भी, इतना भारी टॉपिक है। आपके पास कोई किताब नहीं है जहां से आप एजीपी के बारे में लिख के ला सके, नो बुक, आपके पास अगर कोई किताब नहीं है। फिर जो चीज का नोट्स आपके पास आपको मालूम है कि कहीं से नहीं मिलेगा, वो भी अगर आप रफ कॉपी में लिख रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं। इससे ज्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ। पढ़ते हो ना RSRD KCC NCERT, इसमें नहीं है दूर दूर तक। और जो एंट्रेंस वाली बुक आप लोग खरीदे हैं कंप्लीट मैथ, उसमें भी नहीं है। तो जो चीज आपको मिलने वाला ही नहीं है, वो अगर कोई पढ़ा रहा है उसको आप ऐसे कूट पे लिख रहे हैं, तो आप बेवकूफ हैं। इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जोड़ने वाले हैं। तो जैसे एपी पढ़े फिर उसका सम, फिर जीपी पढ़े उसका सम, वैसे एजीपी पढ़े, एपी में भी है जीपी में भी है, उसका सम, ठीक है। और मैथ्स में मैं हमेशा बताता हूँ 9th से 12th क्लास तक प्रूफिंग आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला है, बट फिर भी एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा देखना पड़ता है कौन चीज कहाँ से आ रहा है। तो नोट करो जरा, एक एजीपी का टर्म्स लिखा जाए, लिखो। दिस इज पहला टर्म क्या था, ए, फिर क्या था ए प्लस डी आर, फिर ए प्लस 2d प्लस ए प्लस आर क्यूब होता,
और लास्ट टर्म होता है ए प्लस इंटू डी और आर की पावर n-1 पूरा आ रहा है सर? ठीक है। किताब में आपको, आपके पास ऐसा कोई बुक नहीं है जिसमें कि आपको एजीपी का सम का फॉर्मूला का प्रूफिंग मिल जाए, कोई किताब नहीं। टॉपिक भले मिल भी जाए कहीं से, एजीपी प्रूफिंग आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या अगर लिखवा रहा है तो कॉपी में होना चाहिए। प्रैक्टिस इस पर नहीं करने का जरूरत है, बट कॉपी में है तो आपको, कॉपी में है तो याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे जीपी का प्रूफिंग करते थे। तो इसको ए आर प्लस, नहीं क्या लिख दिया, हाँ ए आर तो ठीक है, फिर ए प्लस डी प्लस और इसमें बोलो आर की पावर एन हो जाएगा ना, ये आ जाएगा दोनों इक्वेशन को माइनस, ये आर से मल्टीप्लाई किए हैं, इक्वेशन 1 को आर से मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा जीपी का सम का प्रूफिंग भी ऐसे ही किया था मैं, तो मेथड यही है ना? दोनों इक्वेशन को माइनस करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। चलो एक बार करके बताओ फिर करना। आर एस में से आर एस गया, कुछ आएगा है ना। इधर देखो ये ए बच गया, इधर देखो बताओ तुम लोग क्या होगा। ए प्लस आर डी में मतलब नहीं सॉरी, ए आर प्लस डी आर में से ए आर गया, इसमें ए आर स्क्वायर प्लस 2d आर स्क्वायर में ए आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गया, अरे समझ में, ए आर क्यूब प्लस 3d आर क्यूब में से ए आर क्यूब माइनस 2d आर क्यूब गया, मतलब कितना हो जाएगा डी आर क्यूब बचा रहा है, समझ में, ठीक है। ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और अगर ध्यान से देखेंगे माइनस कर रहे थे ना, तो इसको तो कोई माइनस नहीं कर पाया और ये वाले को भी कोई माइनस नहीं कर पाएगा। जैसे इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, इधर से चौथा, इस तरह से, तो इधर से इधर वाला ना माइनस होता, ये वाला टर्म बच जाता है एक्चुअली में। सो दिस इज माइनस ए प्लस n-1 डी आर की पावर एन, चलेगा। अब इसमें आर कॉमन नहीं, एस कॉमन, इसका कोई उपाय नहीं है, ये जीपी में है सीधा सीधी, ठीक है। इस जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हम लोग याद किए थे। जीपी का क्या होता था, ए आर की पावर n-1, ठीक है। तो इसमें ए कौन है, फिर अच्छा आर की पावर n-1 भी हो सकता था, आर की वैल्यू अगर 1 से छोटा हो तो 1 माइनस आर की पावर n-1 भी हो सकता था, दोनों हो सकता है, हमें क्या पता क्या है, ठीक है। तो हम लोग आर का वैल्यू 1 से छोटा मान के करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही मान लो आर की पावर अगर छोटा है तो ए इंटू क्या होगा 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर, तो कितना हो जाएगा थोड़ा बताओ, डी आर, फिर 1 माइनस, हाँ आर कितना है इसका, आर ही है का पावर n-1 ना होगा। टोटल टर्म कहाँ बचा, एक टर्म तो ये बच ही, इधर बच गया यहाँ, टोटल टर्म नहीं है, एक टर्म कम आया। अरे यार इसका तो पहला टर्म ये था, बाकी को माइनस किए हो, एक टर्म कम आया है। ऊपर से देखो तो ये बच गया, इधर से देखो तो ये टर्म बच गया, एन टर्म नहीं है, n-1 ही टर्म आ रहा समझ, नीचे 1 माइनस आर ना, और ये वाला टर्म बचा हुआ है, दिस इज माइनस ए प्लस n-1 डी आर की पावर n, चलेगा। बस यही हो गया, इस 1 माइनस आर को नीचे खिसका दो, कितना हो गया ए बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर n-1 बाई स्क्वायर माइनस ए प्लस इंटू डी बाई, ये फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये इसीलिए अब बात वही है, आप लोग में से 1-2 लोग को छोड़कर बाकी लोग अबव एवरेज है। मैथ में प्रूफिंग का काम नहीं है, बट प्रूफिंग अगर करोगे तो याद रहेगा कि ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते हो जब आर 1 से छोटा है, बड़ा हो जाने पर ये चेंज हो जाएगा।
ये r की पावर कितना हो जाता है, r की पावर n माइनस 1/1, फिर r माइनस 1 का स्क्वायर हो जाता है। ये प्रूफिंग का कमाल है, प्रूफिंग ध्यान में रहता है तो मालूम रहता है, बाकी सिर्फ रट्टा मार के आप कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, बट 100% कॉन्फिडेंस चाहिए, तो फॉर्मूला कहां से आया कैसे आया वो भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो डाउट इसमें किसी को नोट करना। तो जैसे जीपी में पढ़े थे वैसे इसमें भी, इसमें थोड़ा कॉमन सेंस की बात करते हैं। अगर इनफाइनाइट एजीपी हो, ये मैं जीपी में भी बताया था, अगर इनफाइनाइट जीपी हो तो हमें एक चीज मेक श्योर करना पड़ेगा कि आर का मॉड, मतलब आर का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा हो, और टोटल टर्म्स अगर इंफिनिटी हो तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला हो जाता था a/1 माइनस आर। कल परसों फिजिक्स के क्लास में भी आया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के क्वेश्चन में, है ना। तो बोलने का मतलब है, जीपी में मैं बताया था कि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है, कॉमन रेशियो 1 से अगर बड़ा हो तो उसको जोड़ोगे कैसे, वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा जुड़ते जुड़ते। अगर जोड़ने का क्वेश्चन आ रहा है इनफाइनाइट का जीपी में, कभी भी सिलेबस के बारे में बात नहीं, कॉमन सेंस है, तो उसमें कॉमन रेशियो हमेशा 1 से छोटा होगा। 1 से बड़ा कॉमन रेशियो है तो टर्म तो बड़ा हो रहा है ना, जो टर्म बड़ा हो रहा है उसको इन्फिनिटी तक क्यों जोड़ेंगे, उसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। लेकिन टर्म अगर छोटा हो 1 से छोटा, तो जैसे पावर बढ़ाओगे तो वो कम हो जाएगा, और बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसका एक आंसर आ जाएगा। कभी भी इनफाइनाइट टर्म का क्वेश्चन आए मैथ्स में, फिजिक्स में, वो हमेशा कॉमन रेशियो 1 से छोटा रहता है, चाहे वो जीपी का हो, एजीपी का हो, कभी भी कोई भी सीक्वेंस में। इस चीज को अपना ख्याल में रखना है। तो इधर भी कुछ करेंगे अभी हम लोग, इसमें भी अगर टर्म्स अगर इनफाइनाइट हो जाए तो यहाँ पर थोड़ी मैथ्स की बातें हैं। ये देखो आर है कॉमन रेशियो, ये 1 से छोटा अगर हो, आर की वैल्यू 1 से छोटा, और टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट, 1 से छोटा है, 1 से छोटा का पावर इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 1 से छोटा का पावर इंफिनिटी 0 हो जाएगा। अरे बताओ अटकते क्यों, बोलो। 1 से बड़ा का पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाने लगेगा। 1 से छोटा है टर्म और उसका पावर बढ़ाए जा रहे हो तो वो कम होता रहेगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये टर्म जो है वो खत्म, तो ये कितना बच जाएगा, सो दिस इज, ये तो ठीक है, a/1 माइनस आर, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी dr 1 माइनस, और यहां पर देखो ये टर्म, ये टर्म, ठीक है, नहीं ये क्या बोल रहा हूं, ये टर्म, ये पूरा ही टर्म 0 होगा। एक बार ये पूरा गुने 0 है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, इस a/1 माइनस आर प्लस dr/1 माइनस आर का स्क्वायर। इसमें मेरे को बताना ये है कि एजीपी से वैसे ही क्वेश्चन नहीं आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में। अगर आया तो वो इनफाइनाइट जीपी एजीपी वाला ही कभी कभी आया है एग्जामिनेशन में। कुछ लोग उस दिन एनडीए का क्वेश्चन पूछ रहे थे, 1-2 आया है, कुछ कभी कभी जेईई मेंस में कभी कभी आया है। इनफाइनाइट एजीपी का क्वेश्चन कभी कभी आया है एग्जाम, ठीक है। वैसे हम लोग तैयारी उस तरह से करेंगे कि एपीजीपी ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशल सीरीज इंपॉर्टेंट है, बट क्लास में है, टीचर पढ़ा दिया, आपके नोट्स कॉपी में है तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, नोट कर लो। 4 से 5 क्वेश्चन अभी करेंगे एजीपी का। प्रूफिंग मैं बता दिया, क्वेश्चन तुम ट्राई करके देख लो, नहीं बनेगा तो मैं हूं बताने के लिए, बट एक बार तुम देखो। तो ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाले हैं, मतलब आप लोग को एक बार समझ में आना चाहिए कि मैं अभी खुद बोला कि एजीपी का क्वेश्चन नहीं आता है, बट ऑप्शन वाला पढ़ रहा हूं, मतलब ये कभी ना कभी आया है। तो तुम एक बार बना करके चेक कर लो खुद को। 1 + 2 × 1 - 1/n + 3 × 1 - 1/n² प्लस डॉट 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 डॉट, इसका सम ऑफ इन्फिनिटी तक पूछ रहा है, इन्फिनिटी तक इसका सम कितना होगा। ऑप्शन है n² n × n + 1 n × 1 + 1/n का होल स्क्वायर, डी है नन ऑफ द अबव। एक बार बना करके चेक कर लो। चलो इसको बनाते हैं। सम टू इन्फिनिटी है, सबसे पहला काम क्या करोगे, इसमें 1 - 1/n को x मान देखते हैं। तो ये टर्म क्या हो गया, 1 + 2x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तुम्हारे पास 2 तरीका है, एक तो तुम पहचान लो कि एजीपी में है और ये है एजीपी में, 1 2 3 एपी में है, x x x कॉमन रेशियो x है, दिस टर्म इज इन एजीपी। 2 तरीका, या तो तुम जैसा भी प्रूफिंग करवाएगा था वैसे कर लो, या फिर क्यों प्रूफिंग करोगे, ट्यूशन पढ़ रहे हो, तुमको फॉर्मूला लिखवाया गया तो फिर काहे ला प्रूफिंग करोगे। बताओ तरीका बताओ। इसको जब एपी में क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का, a/1 - r प्लस
दिया है 1 माइनस r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका a कितना है 1 और d कॉमन डिफरेंस 1 है और कॉमन रेशियो x है, तो डाल दो a के जगह पर 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर LCM 1 माइनस x का होल स्क्वायर ऊपर 1 माइनस x प्लस x, दिस इज 1 बाई 1 माइनस x क्वेश्चन में ही नहीं था, तुम माने हो x के जगह पर 1 माइनस का फिर 1 1 कट जाएगा, ये 1 बाई n का स्क्वायर है। AGP अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी इनफाइनाइट टर्म्स का क्वेश्चन है ना। करो, पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है। 2 का पावर 1 बाई 4 इंटू 4 का पावर 1 बाई 8 इंटू 8 का पावर 1 बाई 16 इंटू 16 का पावर 1 बाई 32 डॉट 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 इन्फिनिटी। 4 को 2 का स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको 2 का पावर 1 बाई 4 इंटू 4 का 2 का पावर स्क्वायर, तो 2 का पावर कितना हो गया स्क्वायर, पहले 2 बाई 8 लिखो ना, पहले 2 बाई 8 हुआ ना, 2 बाई 8 ही ना हो रहा था, फिर 2 का पावर 2 का पावर, so 2 का पावर 1 बाई 4 है 2 इंटू 1 बाई 2 क्यूब, 3 इंटू 1 बाई 2 का पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं ना, और इसको 2 का पावर 2 लिखेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 1 बाई 2 का पावर 5 डॉट डॉट डॉट। हाँ, पावर में कुछ क्या कर, पावर में कुछ लग रहा है कि एजीपी में जा सकता है ना। कॉमन किस में निकालें, नहीं अभी कॉमन मत निकालो, बेस से में तो पावर जुटेगा ना, बेस से में पावर जुटेगा, तो 2 का पावर जोड़ो, तो दिस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 बाई 2 का पावर 4, 4 इंटू 1 बाई 2 का पावर 5, ये पावर में चल रहा है इंफिनिटी तक। तो कुछ लोग पकड़ लिए कि जो ऊपर वाला टर्म है वो एजीपी में, तो उसको अलग से कहीं सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, 1 बाई 2 का स्क्वायर 2 इंटू 1 बाई 2 का पावर क्यूब, सीधा एजीपी में ही है ये, थोड़ा सीधा एजीपी में रखो, या फिर कुछ कॉमन वॉमन निकालना है तो निकाल दो, जैसे 1 बाई 2 का स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, तो कितना बचेगा 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई प्लस 3 इंटू, है ना, ये एजीपी में है। इसका फॉर्मूला क्या था, अभी आप लोग किए थे, इंफिनिटी तक चल भी रहा है, और कॉमन देखो एन इंफिनिटी और कॉमन रेशियो 1 बाई 2 आ रहा है, तो बात बन रहा है ना हमारा। तो क्या था फॉर्मूला, क्या था, a बाई 1 माइनस r था ना, a कितना हो गया हमारा 1 बाई प्लस डी आर था, 1 ही रहा, r ये ना, तो सॉल्व करो, इधर आ जाएगा सर। ये तो अजीब है, टोटल 2 ना प्लस मर जाओ उसमें 1 बाई 2 बाई कितना हुआ 1 बाई 4, ये भी 2 ही हो गया, नहीं 4 से 4 ये 1 हो गया, ये हो गया 2 की पावर 1, है ना, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, नोट करो। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, मतलब जो लोग पढ़ लिया हम लोग के लिए, द सम ऑफ द सीरीज 3 प्लस डी बाई 4 प्लस 3 प्लस 2d बाई 4 का स्क्वायर है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसका सम 8 दिया हुआ है, तुम्हें डी का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, ये एजीपी है, दिस टर्म इज इन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका ए कौन है बताओ, 3, कॉमन डिफरेंस कौन है, डी ही है, कैसे पता चला, 3 प्लस 2d 3 प्लस डी, यहाँ पर 3 है, तो
कॉमन डिफरेंस 2d, फिर d, फिर कुछ नहीं, मतलब कॉमन डिफरेंस d है इसका। और कॉमन रेशियो कितना है इसका? 1/4 का स्क्वायर है, 1/4 है, यहाँ 1 है, मतलब कॉमन है 1/4 जो कि 1 से छोटा है और टोटल टर्म इन्फिनिटी का है और ये जीपी में है और हमारा काम बनेगा। हमारा फॉर्मूला में क्या था? a बाई प्लस चलो तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स a का 3 1 माइनस 1 ये दिया हुआ था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 8 d है और r 1/4 है 1 माइनस 1/4 3/4 हुआ का स्क्वायर 9/16 4 बार में कट गया। आगे बताओ 8 3/4 प्लस d बाई 9/4 है ना, सही हो गया। तो 12 प्लस 4d नहीं 3 से 3 कट जाएगा, एलसीएम जाएगा ना भाई 36 बाई 36 प्लस 4d 27 हाँ सॉरी 70 4d 36 d 9 d ही पूछ रहा, जल्दी लिखो। तो ये 2017 का था तो मेंशन कर लेना। एक और कर लो, इस चैप्टर का सबसे रिपीटेड क्वेश्चन ये है, कई बार आया है। एजीपी का मतलब जब आप इसको सॉल्यूशन देखेंगे ये कई बार आया है, मेनी टाइम्स जेईई मेंस और एनडीए में है, मेनी टाइम्स जेईई प्लस एनडीए में रिपीटेड है। सॉल्यूशन जब देखोगे घर पर, जब भी प्रीवियस ईयर बनाओगे तो तुमको लगेगा नहीं कि ये एजीपी का क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई तो मानता ही नहीं है कि एजीपी टाइप का कोई टॉपिक भी है। तो देखो बना करके, द सम टू इन्फिनिटी मेनी टाइम्स आ चुका है, द सम टू इन्फिनिटी sum to infinity of the series of 1 plus 2/3 plus 6/3 का स्क्वायर पकड़ में आ ही रहा होगा, प्लस 10/3 का क्यूब प्लस 14/3 का पावर 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी का क्वेश्चन ही है। इज 2 3 4 6 बना के देखो। ये देखो कई बार आया है एग्जाम में 1 + 2/3 + 6/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 का क्यूब प्लस 14/3 का पावर 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये लग रहा है कि एजीपी का है, बट थोड़ा पेंच के साथ है, तो इसको पहले एस लिख देते हैं और पहले 1 को इधर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि 1 के वजह से गड़बड़ा रहा है, एजीपी में नहीं आ पा रहा है। 2/3 6/3 का स्क्वायर 10/3 का क्यूब 14/3 का पावर 4, ये कुछ हो रहा है ना। अब क्या करिए, है सीधा एजीपी में 2 6 10 14 1/3 1/3 का स्क्वायर। बट हम लोग काम क्या करते हैं, एक इसमें 1/3 को कॉमन निकाल लेते हैं। अब बताओ कितना बचा, 2 प्लस 6/3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 14। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, क्यों ठीक लग रहा है, इसको इधर कर लेते हैं। ये 3 टाइम्स ऑफ s-1 हो गया, और ये अब सीधा सीधी एजीपी में पहले भी था, इस स्टेप से ये ऐसे में भी था। अब इस एजीपी का बात करो, इस एजीपी का, ये एजीपी में है, इसका ए कौन है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, जो कि 1 से छोटा है और टोटल टर्म इन्फिनिटी है, तो इसमें चलेगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी क्या था, a बाई प्लस dr बाई 1 माइनस r का स्क्वायर। तो थोड़ा सेटिंग करो, a कितना है 2, 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/3 प्लस dr, d कितना है इसका 4, r कितना है इसका 1/3 बाई 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। सही हुआ ना, हाँ ठीक ही लग रहा है। थोड़ा जोड़ घटाव तो करो, 1 2 फिर 1 माइनस 1/3 कितना होगा, ये 2/3 मतलब 4/3
प्लस कितना होगा 4 बाई ओ सॉरी मतलब 3, फिर इधर 4/3 बाई 2/3 का स्क्वायर में 4/9 कितना हुआ 4 भी गया था 3 बच गया 3 बचेगा नहीं हाँ 3 बच रहा है इधर से टर्म बच जा रहा है 6 तो कितना बचा 3 टाइम्स ऑफ s माइनस 1 बराबर 6 ये 2 बार में कट रहा है s माइनस 1 बराबर 2 s बराबर 3 दिस इज AGP अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आने का चांस नहीं है बट ट्यूशन किए हो क्लास में आए हो नोट्स बनाए हो तो अगर आएगा तो बनाना वैसे AP GP और स्पेशल सीरीज को पकड़ते हो तो 2 क्वेश्चन मेंस में एनडीए में जरूर बन जाएगा ठीक है तो मिलता है अगले क्लास में एक क्लास और इस चैप्टर का चलेगा उसमें कुछ अब पढ़ाने वाला कुछ बच नहीं रहा बट कुछ रोहित और आप लोग भी कुछ देखे होंगे आरटी शर्मा में कुछ क्वेश्चन है जिसमें नीचे पैटर्न बन रहा है मतलब नीचे एपी में नीचे जीपी में नीचे तरफ से उसको कर लेते हैं उसको भी आप दिया हुआ आरटी शर्मा में तो उसको एक क्लास में और मैं बता दूंगा और कुछ रिसेंट का एडवांस का क्वेश्चन बताते हुए एक क्लास में चैप्टर क्लोजिंग कर लेंगे ठीक है हाँ